Good evening, everybody. How are you? Now, I am going to teach you degree. And in the last class, I gave you so many words. ये सबको पता है कि degree, and you also know there are 3 degrees. कितने डिग्री होते हैं? 3. पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? Where there is no comparison. जब कोई तुलना नहीं हो तो पॉजिटिव, और जब दो के बीच हो तो कंपेरेटिव, और जब सबों के बीच तुलना हो तो सुपरलेटिव डिग्री. ये बता दिए हैं. एंड इन डिग्री आई ऑल्सो टॉट यू, क्या बताए थे कि कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री है. तो पॉजिटिव डिग्री हमेशा किसके किसके बीच होता है? एज और एज के बीच होता है. एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, और सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज, ये होता है. और कॉम्परेटिव डिग्री में क्या पढ़ा है कि कॉम्परेटिव फॉर प्लस देन. कैसे? बेटर देन, टॉलर देन, ग्रेटर देन, स्ट्रॉन्गर देन, लेजियर देन, इस तरह से. और सुपरलेटिव क्या होता है? द प्लस सुपरलेटिव फॉर. ये पहचानने का तरीका है. जब एज एज के बीच हो या सो एज के बीच हो तो कौन डिग्री होगा? पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल, एज टॉल एज, एज ग्रेट एज, एज स्मॉल एज, एज स्ट्रॉन्ग एज, एज ब्रेव एज, और सो ब्रेव एज होगा ना, सो ग्रेट एज, इस तरह से. सो टॉल एज, सो फैट एज. और कॉम्परेटिव में बेटर देन, टॉलर देन बता ही दिए. सुपरलेटिव में द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द टॉलेस्ट, द फैटेस्ट, इस तरह से होगा. ये बता चुके हैं. और इसके साथ ही साथ ढेर सारा वर्ड्स भी बताए हैं. वो वर्ड्स क्या है? वो वर्ड्स है, ढेर सारे वर्ड्स है. वो वर्ड्स क्या है? वो वर्ड्स है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव. इट मींस पॉजिटिव कोई वर्ड रहेगा, उसका कंपैरेटिव क्या होगा और उसका सुपरलेटिव क्या होगा. ओके, अब जरा देखना है. कुछ वर्ड्स बताए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एक से अधिक सिलेबल का होता है. सिलेबल क्या होता है? सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड. किसी वर्ड का टुकड़ा होता है. डिक्शनरी में देखा होगा कि वर्ड है, उसके ऊपर ऐसे चिन्ह रहता है. ये क्या है? उस सिलेबल का है. कोई भी किसी भी चीज को जब हम याद करते हैं, कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस. यदि सिलेबस नहीं, सिलेबल, यदि सिलेबल नहीं मालूम हो तो सही से उच्चारण नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, हैंडसम. क्या? हैंडसम, द टू सिलेबल, हैंडसम. अब इसका स्पेलिंग ऐसे याद करो, HNDSOME. देखो तो याद होगा? नहीं होगा. तो वर्ड जहां से टूटता है दैट इज कॉल्ड सिलेबल. तो जब एक से अधिक सिलेबल हो तो वहां क्या करेंगे? तो कंपैरेटिव डिग्री जब बनाना हो तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले मोर और सुपरलेटिव के पहले मोस्ट का यूज किया जाता है. नहीं, फॉर एग्जाम्पल, हियर देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. यहां दिया हुआ है हैंडसम, हैंडसम. अच्छा, इसका है एक मेथड और, क्लैपिंग मेथड से भी पता करते हैं किसका? सिलेबल का. और एक जैसे ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ये दिस इज कॉल्ड क्लैपिंग मेथड. इस क्लैपिंग मेथड से, क्लैप मींस ताली बजाना, क्लैपिंग मेथड से ब्यूटीफुल कितने सिलेबल? हैंडसम, हैंड, कितने? क्लियर हो गया ना? अब देखो, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्ट, क्लियर है? अब देखो एक चीज और, वन थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता नहीं हुआ. जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं, हियर आई एम राइटिंग वन सेंटेंस, आई एम गुड. अब यहां जगह नहीं मिलता, क्या करते हो? ऐसे ही लिख देते हो. नहीं, जैसे कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, आज मान लिया जाए सी इज अ, अब जगह नहीं मिला, आर एन लेफ्ट, और यहाँ पर क्या करते हैं? दिस इज कॉल्ड हाइफन. ये पता है ना, बीच में क्या करते हैं हम लोग? हाइफन देते हैं ना. लेकिन क्या है? दिस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. क्यों? ये हाइफन दे के वर्ड को तोड़ा जाता है. कब तोड़ा जाता है? जब एक से अधिक सिलेबल हो तब. नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिखने का तरीका गलत. इसको कैसे लिखेंगे? ये दोनों को एक ही साथ लिखो, सी इज अ गर्ल. अब मान लो यहाँ पर जगह नहीं है तो गर्ल को यहाँ लिखो.
ऐसे लिखो, यहाँ नहीं लिखोगे तो यहाँ लिखो, ये नहीं कि आधा तोड़ते इधर और इधर करेंगे। हाँ, एक चीज और इसमें देखने वाली बात है। अब देखो यदि टूटता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल इसी का देते हैं, यू आर हैंडसम, अक्सर लोग गलती कर देते हैं एस। अब जगह नहीं बचा, यहाँ पर लिखे हाइफन दे दिया, उसके बाद क्या बचा, ओ एम ही दे दिया, फुल स्टॉप। बहुत खुश, चलो हम तो यूज करते हैं, अच्छा लिख लेते हैं। इज इट राइट? नो, दिस वन इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ये सही नहीं है। क्यों? ये सही कब होगा? ये सब होगा तब होगा या तो पूरे वर्ड को एक जगह लिखना है, ओके। अदरवाइज इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन राइट एज इट इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबल। इस सिलेबल के आधार पर जहां टूटता है वैसे लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा इसका देखो, सही बताते हैं क्या हुआ। यू आर हैंड और हाइफन यहां लिखे सम लिखेंगे। इट मींस दिस नाउ दिस वर्ड इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अब ये सही है, इसलिए इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। क्या समझा? जब कोई वर्ड एक से अधिक सिलेबल का हो तो जब भी तोड़ेंगे वहीं से टूटेगा जहां से सिलेबल टूटता है। ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यू लिख करके उधर बाकी लिख सकते हो, टी लिख करके उधर लिख सकते हो, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल लिखना है, BEAUTI, यहां तक हो गया तो फुल यहां लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि BEAUT और इधर IFUL ऐसे लिख दी, दिस वन इज इनकरेक्ट, वो सही नहीं है। ये अलग हट के बताइए, लेकिन हमको बताना यह क्या है, मुझे बताना यह है जब एक से अधिक सिलेबल का वर्ड हो उसको क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के पहले मोर और सुपरलेटिव पहले मोस्ट लगाया जाता है। इट मींस पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव में, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव के पहले मोर लगा देंगे, कंपैरेटिव हो गया, मोस्ट लगा देंगे तो सुपरलेटिव। कैसे? अब देखो यहाँ कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, सम वर्ड्स आर हियर। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का कैसे बनाएंगे, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट, ओके। अब देखो लेबोरियस का क्या बनेगा, मोर लेबोरियस और मोस्ट लेबोरियस। इंटेलिजेंट क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट और क्या बनेगा, मोस्ट इंटेलिजेंट। ओके, समझ में आ गया ना। ब्यूटीफुल, अच्छा कोई लड़का सुंदर हो तो हैंडसम और लड़की सुंदर हो तो ब्यूटीफुल। ऐसा नहीं कि माय ब्रदर इज ब्यूटीफुल एंड माय ब्रदर इन लॉ इज हैंडसम, माय सिस्टर इन लॉ इज हैंडसम, मेरी भाभी हैंडसम है और भैया ब्यूटीफुल है। नहीं, बोथ सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ये दोनों गलत है, इसलिए सेंस को समझना है। अब देखो ब्यूटीफुल क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल ना। अब इंटरेस्टिंग क्या होगा, मोर इंटरेस्टिंग मीन्स रोचक या मजेदार, मोस्ट इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग। एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, नेक्स्ट वन करेजियस, साहसिक, मोर करेजियस और मोस्ट करेजियस। मैग्निफिसेंट का मीनिंग होता है विशाल, क्या होगा, मोर मैग्निफिसेंट। एंड नेक्स्ट वन मोस्ट मैग्निफिसेंट। स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड में शानदार, मोस्ट स्प्लेंडिड। यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। हार्मफुल, यूजफुल में उपयोगी, हार्मफुल में हानिकारक, मोर हार्मफुल।
हार्मफुल, मोस्ट हार्मफुल। क्या तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब देखना है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया। अब कुछ वर्ड्स है, कुछ हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी का एडजेक्टिव होता है, मीन्स वैसा एडजेक्टिव जो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में कंप्लीट है, अपने आप में फुल है, अपने आप में होल है, अपने आप में एंटायर है, मीन्स कंप्लीट है वो अपने आप में, यानी उससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। सो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, याद रखना है, उसका जब कॉम्परेटिव बनाना हो तो ऐसा नहीं कि उसमें ER और जोड़ दिए कॉम्परेटिव हो गया, EST जोड़ दिए सुपरलेटिव हो गया, नहीं, न मोर लगा दिए उसके पहले कॉम्परेटिव हो गया, मोस्ट लगा दिए कॉम्परेटिव सुपरलेटिव हो गया, ऐसा रूल है ही नहीं। इट मीन्स ऐसे वर्ड्स, ये सब वर्ड्स क्या है, सब डिग्री से ऊपर है, इसलिए इसे कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। इसमें ER और EST का यूज नहीं होता है, और इसके पहले न तो मोर का यूज होता है कॉम्परेटिव बनाने के लिए, न ही मोस्ट का यूज होता है। अंडरस्टैंड? और कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिसका यूज किया जाता है, वो बताएंगे। पहले यहाँ तक समझ में आ गई होगी, तो क्या करना है, इस सारे वर्ड्स को याद करना है, सारे वर्ड्स को याद करना है, और इसको भी याद रखना है। अब उसके बाद फिर रूल बताते हैं। ओके, हाँ तो क्या देखा कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो हाईएस्ट डिग्री होते हैं, ये बता रहे थे ना। और जब हाईएस्ट डिग्री का जो एडजेक्टिव होता है तो उसे पॉजिटिव से जब कॉम्परेटिव या सुपरलेटिव बनाते हैं, उसके पहले उसमें न तो ER और EST का यूज होता है, न ही कॉम्परेटिव बनाने के लिए मोर का यूज होता है या मोस्ट का। क्यों? ये सब डिग्री से ऊपर की बात है, इसलिए याद रखना ऐसे वर्ड्स को। और जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉमन इयर्स में ये काम देगा। जब स्पेशल कॉमन इयर्स बताएंगे, वहाँ बताएंगे कि कैसे इस वर्ड्स को पूछा जाता है। अब देखो, चीफ प्रमुख, हेड सबसे ऊपर हो गया, होल राउंड गोल, क्या कुछ बचता भी है क्या? नहीं। यूनिक अद्भुत, टोटल, होल, सिंगुलर, रेक्टेंगुलर मीन्स आयताकार, स्क्वायर, एक्सेलेंटली मीन्स उत्कृष्ट, स्फेरिकल गोलाकार या गोलाकार, एक्सट्रीम मतलब चरम सीमा पर, अंतिम में, एनुअल इसका मिलता है वार्षिक, गोल्डन, डेव, ब्लाइंड, राइट, एम्प्टी खाली, सर्कुलर ये वृत्ताकार सर्किल की तरह, राउंड, इम्पॉसिबल, परफेक्ट, एक्सटर्नल, आइडिया, सोडल। ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब वर्ड्स क्या है? ये सब वर्ड्स है हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी। इसलिए इतना सा याद रखना है, इसका न तो कॉम्परेटिव बनता है न ही सुपरलेटिव बनता है। इसमें ER और EST लगा के या मोर और मोस्ट लगाने की गलती भूल से नहीं करनी चाहिए। ओके, जब इतना वर्ड्स तैयार हो जाएगा, इतना वर्ड्स याद हो जाएगा, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? रूल। जब इसमें रूल बताएंगे तो रूल का मतलब क्या हो गया? ये रूल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव कैसे बनाते हैं, और फिर कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव। पहले पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सीखना है, अब कॉम्परेटिव से पॉजिटिव सीखना है। नहीं, पहले पॉजिटिव बताएंगे, उसका कॉम्परेटिव कैसे बनाओगे, कॉम्परेटिव रहेगा उसका पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, ये दोनों सीखने के बाद तब फिर पॉजिटिव से कॉम्परेटिव उसका सुपरलेटिव, यानी वाइस वर्सा, इस तरह से बताएंगे। ओके, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम? तो सबसे पहले इतना क्या करना है, इसको याद करना है किसी भी कीमत। और इसके पहले 2 क्लास डिग्री का और बता चुके हैं, ले चुके हैं, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये वर्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो डिग्री पर होना संभव नहीं होगा। क्यों? कि ढेर सारे सेंटेंसेस, आई शैल गिव यू सो मेनी सेंटेंसेस दैट यू हैव टू चेंज। जब चेंज करना है, जब सेंटेंसेस दिया रहेगा उसमें एडजेक्टिव रहेगा। अब ग्रेट है, पता ही नहीं चलता है कॉम्परेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव। अच्छा, एक वर्ड और बता देते हैं, उस दिन भी बताए थे लास्ट क्लास में, गुड क्या होता है?
बेटर और बेस्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव। अच्छा वेल का क्या होता है? वेल का भी होता है बेटर और बेस्ट, यही होता है। उसी तरह बताए थे बैड, इल, इविल, तीनों का कॉम्परेटिव क्या होता है? वर्स, और सुपरलेटिव क्या होता है? WORST। तो अक्सर स्टूडेंट ये सब बनाने में गलती करते हैं ना, क्या जी करते हैं ना। इसलिए क्या करना है, इसको याद रखना है। और तीनों फॉर्म जो बताए हैं, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव, सुपरलेटिव, ये किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट डे जब बताएंगे इसको तो उसका रूल बताएंगे। ओके, तब तक आप लोग को क्या करना है, इसको पढ़ना है। एंड गुड नाइट।